जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, वैसे तो हर संगत के लाइफ में हर रोज कोई ना कोई सत्संग होता है। वैसे ही संगत जी मेरी लाइफ में भी हर पल कोई ना कोई सत्संग होता है। जब भी मन उदास होता है तो गुरु जी अपनी प्रेजेंस हमें महसूस करवाते हैं कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरे अंग संग हूँ। संगत जी, गुरु जी जानते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम किस वजह से परेशान हैं, किस वजह से संगत जी हमारी जो लाइफ है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। गुरु जी कहते हैं कि मैं आपके कर्म कटवाता हूँ। और गुरु जी ना हमेशा कहते हैं कि अगर आगे वाला आपके साथ कुछ भी करे, आपको जवाब नहीं देना, आपको हमेशा चुप रहना है। लेकिन संगत जी कई बार ना मन इतना दुखी हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है ना कि ना मन तो करता है बहुत कुछ कहने का, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि मैं बैठा हूँ, मैं खुद जवाब दूंगा, तेरी लाइफ में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। और संगत जी गुरुजी के इस तरह के मैसेजेस पढ़कर, सत्संग सुनकर जो हौसला मिलता है ना संगत जी, वो किसी और चीज में हो ही नहीं सकता। संगत जी मेरी जो जर्नी है गुरुजी के साथ 2023 में शुरू हुई थी। मैं हमारे घर के पास में ही एक आंटी जी हैं, उनके घर पे सत्संग था। तो संगत जी उन्होंने ना इनवाइट किया था। कई बार उन्होंने अपने घर पे पहले भी सत्संग करा था। तो संगत जी वहाँ पे ना मेरे मदर इन लॉ ही चले जाते थे, मैं कभी नहीं गई। लेकिन ना एक दिन आंटी मुझे ना मिले, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ना कई बार सत्संग करवाया है लेकिन तुम आई नहीं। तो ना उन्होंने मेरे से मतलब बड़ी ऐसे ना बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे बोला कि इस बार आप सत्संग पर ज़रूर आना। तो संगत जी मुझे ना जिस तरह से उन्होंने बोला, मुझे बहुत पता नहीं क्यों बहुत ही ऐसे हुआ कि ना चाहे इस बार कुछ भी हो जाए, आंटी जी ने अगर इनवाइट किया है ना तो मैं ज़रूर जाऊँगी। तो संगत जी बस ये कह सकते हैं कि गुरुजी ने बुलाना था। मेरे मदर इन लॉ तो कई बार गुरुजी के सत्संग पर गए, उन्हें गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी मिला था और वो भी उन्होंने ना जैसे लाकर मुझे पकड़ा दिया। मैंने घर के मंदिर में तो नहीं रखा, लेकिन हाँ अपने रूम में अपने पास जैसे रख लिया। मुझे क्योंकि गुरुजी के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। कई बार मेरे मदर इन लॉ आके बताते थे, थोड़े बहुत जैसे सत्संग वो सुनकर आते, लेकिन ना वो हमेशा ना आधे सत्संग ही सुनाते थे। वो कहते थे कि ना मतलब मुझे पूरे याद नहीं रहते। तो उसमें ना ठीक है, हाँ, अच्छा लगता था सत्संग सुनकर, लेकिन ना एक कहें कि हाँ, कुछ अलग-सा फ़ील होता था, वो चीज़ नहीं होती थी। तो लाइफ़ में फर्स्ट टाइम गुरुजी का सत्संग मैंने अपने पड़ोस में आंटी जी के घर पे अटेंड किया। ये कह सकते हैं कि गुरुजी ने ही करवाया, क्योंकि गुरुजी चाहते थे मुझे अपने साथ जोड़ना। इसलिए गुरुजी देखो संगत जी मैं कई बार मतलब वो आंटी जी के साथ मिली हूँ। लेकिन कभी भी आंटी जी ने ना इस तरीके से मुझे नहीं कहा, लेकिन उस दिन उनका जो कहने का तरीका था, वो अलग ही था। तो बस मैं फिर गुरुजी के सत्संग पर गई संगत जी। मैं उन आंटी जी के घर पे पहले कभी भी नहीं गई हुई थी। फर्स्ट टाइम मैं उनके घर भी फर्स्ट टाइम गई, और गई तो फिर सत्संग पर ही गई। उन्होंने बहुत सुंदर अपना घर डेकोरेट करवाया था, मतलब बहुत ही सुंदर उनका घर लग रहा था। और वैसे भी गुरुजी की कृपा से उनका घर वैसे भी बहुत सुंदर था, और ऊपर से जो डेकोरेशन थी वो तो उसकी तो मतलब जितनी तारीफ करें वो कम है। बहुत सुंदर उन्होंने डेकोरेशन करी, गुरुजी का दरबार बहुत अच्छा लगा हुआ था। बहुत ही सुंदर गुरुजी के पिंक कलर का चोला पहना हुआ था, और उस दिन संगत जी बाय चांस मैं भी पिंक कलर का ही सूट पहन कर गई। और ना वहाँ पे जब मैं गई तो ना उसके बाद जब सत्संग हो गया,
कंप्लीट हो गया सत्संग। उसके बाद ना आंटी जी ने मुझे कहा कि आप तो ना बहुत ब्लेस्ड हो कि ना मतलब आप फर्स्ट टाइम आए हो और आप पिंक कलर का ही सूट पहन कर आए हो और गुरुजी का भी पिंक कलर का ही चोला था। संगत जी मुझे तो ये सब चीजें नहीं मालूम थी कि ना इस तरह से भी गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। तो मैंने इस चीज को इतना वो नहीं लिया कि फिर क्या हो गया, हो सकता है इसमें क्या है। तो लेकिन ये मेरे लिए अब मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी गुरुजी की। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी लंगर प्रसाद करा, वहां पे एक अंकल जी ने अपना सत्संग शेयर करा। वो अंकल जी ना चंडीगढ़ से थे। गुरुजी के साथ उस टाइम से जुड़े हुए थे जब से गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, तो गुरुजी ने ना उन्हें अपनी जुत्ती दी थी। तो उन्होंने अपना वो सारा सत्संग शेयर करा। तो वो सत्संग सुना मैंने, मुझे अच्छा लगा सत्संग, मतलब उनका जो एक्सपीरियंस था गुरुजी के साथ, उनकी जो जर्नी थी उन्होंने वो शेयर करी। लेकिन फिर भी संगत जी कुछ एक अलग से मन में जो एक भाव आता है ना, वो चीज नहीं आई उस टाइम पे भी, पता नहीं क्यों। लेकिन ना एक मेरे साथ और हुआ उस दिन संगत जी, जब मैं सत्संग पर थी और ना वहां पे शब्द चल रहा था। तो जब मैं वो शब्द सुन रही थी ना संगत जी, तो पता नहीं क्यों, मतलब ऐसे ना मन से एक अलग सी आवाज आ रही थी कि ना, जैसे होता है ना कि जैसे कोई हम हमें अपने साथ जैसे कनेक्ट कर रहा होता है, वो चीज फील हो रही थी उस टाइम। लेकिन हाँ मतलब एक वो चीज भी नहीं थी, कंफ्यूज सा था मोमेंट, मतलब वो मैं कुछ नहीं कह सकती कि मैं एकदम से गुरुजी के साथ जुड़ गई, या फिर ये भी नहीं कह सकती कि कोई भी बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आई, वो चीज भी नहीं थी। उसके बाद सत्संग अटेंड करके घर आ गई। उसके बाद संगत जी आंटी जब मैं आई वापिस आने लगी थी मतलब उनके घर से, तो आंटी जी ने मुझे एक ब्रेसलेट दिया गुरुजी का। तो वो भी मैं लेकर आ गई, वो भी जहाँ मेरे को मेरे मदर इन लॉ ने गुरुजी का स्वरूप दिया था, जहाँ मैंने रखा हुआ था, उसी के साथ संगत जी मैंने वो स्वरूप रख दिया। उसके बाद संगत जी मेरी शादी को 3 साल हो गए थे। और ना पहले तो हमने 1 डेढ़ साल तो हमने बेबी के लिए ट्राई भी नहीं करा कि मतलब हमें करना है, क्योंकि हमें ये था कि चलो ठीक है, अभी शादी हुई है, 1 डेढ़ साल नहीं करेंगे, थोड़ा सा मतलब अपनी लाइफ को जिएंगे। आजकल के मोस्टली बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं। और उसके बाद जब हमने सोचा कि चलो ठीक है, अब शादी को 1 डेढ़ साल हो गया है, तो अब ट्राई करते हैं, लेकिन उसके बाद संगत जी हो नहीं पा रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स के पास तो आप सब जानते ही हैं कि एक बार डॉक्टर्स के पास जाओ तो वो मेडिसिन्स इतनी सारी लिख देते हैं कि बस सारा दिन हम सुबह-शाम वही लेते रह जाते हैं। तो ना 3 साल हो गए थे उस टाइम जब मैं गुरुजी के सत्संग पर फर्स्ट टाइम गई थी, यानी कि 2023 में। तो हम ना काफ़ी टाइम से जैसे ट्राई कर रहे थे, लेकिन नहीं हो रहा था। फिर ना मतलब फिर वो चीज़ कर दी थी कि चलो जब भगवान को अच्छा लगेगा, क्योंकि ना स्टार्टिंग में समझ लीजिए 2-3 साल ना मतलब इतना वो चीज़ भी नहीं होती, फ़ील नहीं होता कि चलो ठीक है, अभी नहीं तो अभी कौन-सा इतना कोई बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या है, हम ना बहुत लाइटली इन सब चीज़ों को लेते हैं। मैंने कई ऐसे कपल्स देखे हैं संगत जी, जिनकी मैरिज को 7-7 साल हो गए हैं, 10-10 साल हो गए हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, पूरी ज़िंदगी है। लेकिन हमें नहीं मालूम संगत जी कि हमारे साथ क्या हो रहा है, गुरुजी किस तरह से हमारे जो कर्म हैं, वो कटवा रहे हैं। तो मैंने भी इस चीज़ को ऐसे लिया, मेरे अंकल जी ने भी। हम ना मतलब बहुत ज़्यादा ये चीज़ नहीं थी कि क्यों नहीं हो रहा, टेंशन वाली चीज़ नहीं थी। ठीक है, ये सोच रहे थे कि अभी 2-3 साल हुए हैं, हो जाएगा वो चीज़ें। फिर ना एक दिन संगत जी, अब जब मैं गुरुजी के सत्संग पर गई, उसके बाद ना मेरे सामने गुरुजी के ना कई सत्संग शो होने लगे। मैंने कई सत्संग संगत जी, जब मैंने उस दिन अंकल जी का एक सत्संग सुना, जिनको गुरुजी ने अपनी जूती दी थी, वो सत्संग सुन के मतलब अच्छा लगा, लेकिन कुछ ऐसे एक फीलिंग्स नहीं आई, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन उसके बाद जब मैं घर आ गई, तो उसके बाद मेरे सामने यूट्यूब पर ऑनलाइन सत्संग शो होने लगे।
एक दिन ना संगत जी जैसे मैं घर वगैरह का सारा काम करके बैठी थी, मैं अपना फ़ोन चला रही थी और मेरे सामने एक सत्संग फ्लैश हुआ और मैं वो सत्संग सुनने लगी। संगत जी जब मैंने वो सत्संग सुना ना, उसके बाद जो मेरी गुरुजी के प्रति फीलिंग्स आई मतलब गुरुजी के साथ जो एक मतलब कनेक्शन महसूस हुआ वो उस दिन से हुआ, क्योंकि वो सत्संग बहुत सुंदर था। एक आंटी जी का सत्संग था। उन्होंने बताया था कि ना मतलब किस तरह से मतलब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, किस तरह से गुरुजी जब से उनकी लाइफ में आए, उन्होंने ठीक किया, इस तरह से रिलेटेड सत्संग था। मैंने वो सत्संग सुना संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ना मेरे सामने डेली गुरुजी के कोई ना कोई सत्संग फ्लैश होने लगे। एक दिन एक सत्संग था उसका जो टाइटल था उसमें था कि गुरुजी इनमें ना मतलब उस टाइटल में था कि ना तेरे अंदर तुझे नहीं पता कि बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है और जिसे मैं बहुत छोटे में काट दूँगा। मेरे को ना ये पढ़ के ना बड़ा अजीब-सा लगा कि मेरे को इस तरह का मैसेज क्यों आ रहा है। सच में संगत जी हम नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते कि हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चल रहा है। कई बार ना हल्का-फुल्की कोई पेन भी होता है ना, हम उस चीज़ को भी बड़े हल्के में ले लेते हैं कि कोई बात नहीं, कोई पेन किलर ले लेंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है, हमारी बॉडी के अंदर किस तरह की प्रॉब्लम्स है, ये चीज़ें हम नहीं जानते। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुजी, सतगुरु महाराज जी जानते हैं। उन्हें पता है कि हमारे कैसे कर्म हैं और किस तरह से उन्होंने कटवाने हैं। तो मैंने वो सत्संग सुना। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कि जब मैंने वो सत्संग सुना ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि उस सत्संग में ना आंटी जी ने वही सत्संग सुनाया संगत जी जो मेरी लाइफ से रिलेटेड था। ऐसे ही कि उनकी शादी को 3 साढ़े 3 साल हो गए थे और सेम वैसे ही कि मेरी शादी को भी 3 साल हो गए थे। पहले उन्होंने 1 डेढ़ साल ये सोचा कि हम कोई बेबी वगैरह नहीं करेंगे, सेम हमारा भी वही था। उसके बाद जब उन्होंने प्लान करने का सोचा तो उसके बाद हुआ नहीं, हमारा भी सेम था। मतलब जो-जो लाइन्स वो आंटी जी ने बोली, संगत जी सेम मैं मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी मेरा ही सत्संग मुझे ही सुना रहे हैं। हालाँकि मैंने कोई सत्संग तब तक शेयर नहीं किया था क्योंकि मैं तो अभी-अभी गुरुजी के साथ जुड़ी थी। और संगत जी जब मैंने वो सत्संग सुना, तो मेरे सच में होश उड़ गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। और उसके बाद गुरुजी ने बताया आंटी जी को बहुत बड़ी पेट में प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण वो कंसीव कर ही नहीं पा रहे थे। फिर उसके बाद गुरुजी ने उन्हें कहा कि तू एक बार बड़े मंदिर आ। मतलब गुरुजी ने मुझे आगे का भी दिखाया कि कैसे-कैसे तेरे जो है प्रॉब्लम्स ये खत्म होंगी और किस तरह से सब कुछ ठीक होगा। गुरुजी ने फिर उन्हें बड़े मंदिर बुलाया, गुरुजी का लंगर प्रसाद जब उन्होंने करा, तो उनको उस लंगर प्रसाद में इतनी मिर्ची लगी कि उनसे वो खाया नहीं जा रहा था। उनकी आँखों से आँसू, उनके नाक से पानी मतलब इस तरह से बुरा हाल उनका हो गया था। लेकिन गुरुजी ने उनके कर्म कटवाने थे, उनकी जो बीमारी थी वो गुरुजी ने खत्म करनी थी लंगर प्रसाद से। और गुरुजी के लंगर प्रसाद करने के बाद संगत जी, गुरुजी ने उन्हें ब्लेस करा और संगत जी उसके बाद आंटी जी ठीक हुए। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना। और संगत जी सेम मुझे भी ऐसे हम ना इस चीज़ को फिर ना जब मैंने ये सत्संग सुना, मैंने जैसे अपने खुद से ये चीज़ें रिलेट करी, तो मेरे मन में ना बार-बार उसके बाद यही चीज़ आई कि मुझे भी बड़े मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि ये गुरुजी का बुलावा था। मैंने अपने अंकल जी को बोला तो मेरे अंकल जी मतलब ना मतलब ऐसे कोई मना वगैरह तो नहीं करते लेकिन जनरली वो कहने लगे, "अब जैसे मम्मी करती है अब तू भी वही चीज़ें करने लग गई।" लेकिन मैंने उनको कहा मैंने कहा नहीं मैंने एक सत्संग सुना था तो वो सत्संग मुझे खुद से रिलेटेड लगा। तो उसके बाद मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी मुझे भी कह रहे हैं कि जो हमारे हम मतलब हम प्लान भी कर रहे हैं बेबी का लेकिन हम कंसीव मैं नहीं कर पा रही। तो हो सकता है कि गुरुजी के मंदिर जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाए। तो मेरे अंकल जी ने कहा कि कोई बात नहीं करेंगे प्लान जब मुझे छुट्टी होगी तो इस तरह से। उसके बाद संगत जी हमने ना जैसे बड़े मंदिर की टाइमिंग वगैरह पता करी, तो जब मेरे अंकल जी फ्री होते थे तो उस दिन मंदिर नहीं खुला होता था। मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही थी।
फिर एक दिन मतलब हमने प्लान करा कि ना किस तरह से हम सब कुछ सेट कर पाएँगे। तो जो आंटी जी जिनके घर पे मैं फर्स्ट टाइम सत्संग पर गई थी, मैंने आंटी जी से बात करी। तो आंटी जी बोले कि हमने जाना है, अगर आप एक ही सीट होगी क्योंकि उनके घर पे ना मतलब 4 जने तो वो खुद हैं, 5 जने जैसे गाड़ी में आते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक ही सीट होगी, अगर आपने चलना है तो मैं ले चलूँगी, अगर आपको मतलब अपने अंकल जी के साथ ही जाना है तो फिर आप मतलब मैं आपको बता दूँगी कि कैसे मतलब आप जाओ। तो वो आंटी जी और काफ़ी टाइम से जा रहे थे, फिर मैंने अपने अंकल जी से बात करी, अपनी मदर इन लॉ से बात करी। तो मेरे मदर इन लॉ बोले कि कोई बात नहीं, तू इनके साथ चली जा। तो मेरे अंकल जी ने भी बोला कि कोई बात नहीं, तू इनके साथ चली जा। तो संगत जी फिर मैं ना उन आंटी जी औरों के साथ ना अकेले ही गुरुजी के बड़े मंदिर गई। मतलब उससे पहले हमारी फैमिली में कभी भी कोई गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं गया। ना ही मेरे मदर इन लॉ, ना ही मेरे अंकल जी, ना ही मैं, कोई भी नहीं हम गए हुए थे। मैं उन आंटी जी औरों के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गई और संगत जी सच में वहाँ पे मैंने लंगर प्रसाद करा और लंगर प्रसाद करने के बाद विदिन 1 वीक में संगत जी मैंने कंसीव कर लिया और मेरे लिए ये बहुत, बहुत, बहुत बड़ा चमत्कार था। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि ना गुरुजी ने मुझे बेबी बॉय से ब्लेस करा 2024 लास्ट में। और संगत जी अब जब मेरा बेटा हुआ तो संगत जी वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। जनरली जैसे होता है ना बच्चे का वेट 2.5 किलो, 3 किलो, पौने 3 किलो इस तरह से होता है। तो मेरा जो बेटा हुआ तो संगत जी वो ना 1.5 किलो का ही था। तो उसे ना फिर मतलब मशीन्स वगैरह में रखा गया और बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि उस टाइम तक मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गई थी। जब मेरा मतलब बेबी होने वाला था संगत जी मैं पूरा दिन गुरुजी के शब्द सुनती थी, गुरुजी के सत्संग सुनती थी और गुरुजी का मंत्र जाप करना, मतलब मेरे घर में हर टाइम पाठ चलता था। तो उसके बाद ना संगत जी जब बेटा हुआ तो वो बहुत ही ज़्यादा वीक था। अब टेंशन तो होती है संगत जी क्योंकि डॉक्टर्स भी बोल रहे थे कि इसको काफ़ी दिन रखना पड़ेगा क्योंकि इसका वेट गेन नहीं हो रहा था, मतलब वो कोशिश तो कर रहे थे। अब संगत जी क्या हुआ कि ना जैसे बच्चा हुआ तो अ, उसे मशीन्स में रख दिया तो मैंने उसे फ़ीड तो नहीं करवाया। अब जैसे उसके बाद संगत जी 10-12 दिन वो उसी में रहा। 10-12 दिन बाद संगत जी जब मैं फ़ीड करवाने लगी तो अब उसने मतलब वो मैं फ़ीड करवा नहीं पा रही क्योंकि जो मिल्क था संगत जी जो दूध था वो सूख गया था। अब मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी संगत जी। फिर मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी कि गुरुजी अब आप ही देखो कि ये कैसे क्या होगा क्योंकि डॉक्टर्स ये भी कह रहे थे कि अगर मतलब माँ ही फीड करवाएगी तब ही इसकी मतलब बॉडी भी उस तरह से वर्क करे क्योंकि मार्केट के जो दूध वगैरह होते हैं उससे वो चीज़ नहीं होती। तो लेकिन 10-12 दिन के बाद जब मैंने फीड करवाया तो वो मैं नहीं करवा पाई। फिर मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी और फिर ना मुझे डॉक्टर्स ने ना कई मेडिसिन्स वगैरह भी दी और संगत जी मैं वो मेडिसिन्स लेती रही और उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी के आगे मैं रोज़ रोती थी कि गुरुजी ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लेकिन गुरुजी सच में संगत जी बहुत कृपा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। गुरुजी ने ना मुझे टेलीपैथी के ज़रिए बोला कि ना तू जल प्रसाद लिया कर और ना सब ठीक हो जाएगा। संगत जी मैंने वैसा ही करा और गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो गया। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। लेकिन ना उसके बाद भी संगत जी मेरा ना बेटा मतलब प्रॉपरली ठीक नहीं हो रहा था, मतलब उसमें ना वीकनेस काफ़ी ज़्यादा थी। तो ना उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि गुरुजी ने ना फिर एक दिन मुझे मैसेज दिया कि ना तू एकादशी जब भी आएगी, जब भी कोई एकादशी आएगी तो उस दिन ना तू अपने बेटे के ऊपर से मतलब एक जो ना पैसे होते हैं मतलब चाहे ₹11 चाहे ₹7 चाहे ₹101 ₹51 इस तरह से वो वार के ना तू किसी मंदिर में चढ़ा दे तो उससे ना जो तेरे बेटे
बिना कोई भी मतलब नेगेटिविटी है या फिर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। संगत जी मैंने ऐसा ही करा और गुरुजी की कृपा से संगत जी आज वो बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी की मेहर से हुआ है। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही अपनी कृपा, अपनी मेहर हमेशा बनाए रखना, सर्बत का भला करना। संगत जी अब भी मैं गुरुजी के डेली सत्संग सुनती हूँ, बेटे को साथ बिठाकर उसको भी सुनाती हूँ ताकि उसके कानों में भी गुरुजी का शुक्राना जाए और वो भी ब्लेस्ड हो। शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।